प्यारे की जय, धाम के धनी की जय। जब बेटा का दिल में तब दुआ खड़ी हुई जाना अकाए दिल अरस में रूह जाग के यही निशाना रूह जाग के यही निशान हक के दिल का इसका प्रणाम। फरमाइए पुजारी महाराज जी, फरमाइए फरमाइए। हक के दिल का इसक आप महंतम बुद्धि के सागर हादी सतगुरु स्वामी श्री प्राणनाथ जी महाराज इस 5 पद्मावतीपुरी धाम में बैठ करके बंगला दरबार में सिंहासन पर विराजमान। मोमनों का दरबार लगा है, रात को 1 बज रहा है। इस समय सागर के अंतर्गत आत्म फरामोशी से जागृत का विकरण चल रहा है। और राजीव जी अब इस समय क्या कर रहे हैं, दिल दरिया खोल रहे हैं। जो इश्क का दरिया है उसे खोल करके रूहों को बता रहे हैं, उसे समझा रहे हैं। तो ये मेरे प्यारे सुंदर साथ जी, ये अपन ने अभी पढ़ा है कि जैसे जैसे हक के वस्त्र भूषण उनके अंग रूह के दिल में आएंगे वैसे वैसे रूह खड़ी होती चली जाएगी, खड़ी होती चली जाएगी। तो रूह वैसे वैसे जाओ। जो अंग वस्त्र भूषण दिल के में नहीं आए हक के, तो वो तेती रूह फरामोश, वो उसका अंग क्या रहेगा, फरामोश रहेगा। तो जब हक के दिल में आए, अब इसके ऊपर की अपन ने चुपाई पड़ी ना, हक के दिल का हिस्सा। जब रूह अंदर बैठ गई, अब रूह के अंदर क्या बैठ गया, राज्य की शोभा बैठ गई। जब रूह के अंदर क्या बैठ गया, राज्य का श्रृंगार बैठ गया। तो सुंदर साथ जी अपन वाणी पढ़ते हैं, इलम सुनते हैं, तो अपन ने ज्ञान सुना और अपने घर चले गए। आज अपन ये देखो कि ये वस्त्र भूषण क्यों दिल में आए, ये वाणी हम क्यों पढ़ते हैं, वाणी पढ़ के हमको क्या मिलना है। तो वाणी है खोज। वाणी क्या है, खोज। तो क्या खोजना है हमें वाणी से, तो अपन ने कल पढ़ा था बंगला दरबार में, चुपाई आई थी निस्बत के सागर में कि ये इलम अंदर यूं कहते हैं। इलम पढ़ रहे अपन, ये अंदर की बात ये कहती है कि इलम अंदर यूं कहते हैं, जो निस्बत देखत दुख। हम निस्बत से क्या देख रहे हैं, दुख देख रहे हैं। संसार में हम क्या देखने आए, ये दुख के सागर में राजी ने हमको क्यों दुख दिखाया, दुख दिखाया और दुख बता दिया कि दुख है। अब इस दुख में क्या कर रहे राजी, इन निस्बत देखकर दुख, इन दुख में बका अर्श के हैं हक दिल के कई सुख। ध्यान देना, इस दुख में बका अर्श के परम धाम के और राज्य के हक दिल के सुख दिखाए। किसने दिखाए, जो रूहों का आशिक है। रूहों का आशिक कौन है, हक के आशिक है। और निस्बत वो कौन है, वो मासूक है। तो राजी क्या है, आशिक है। किसका आशिक है, हक रूहों का आशिक है। वो आशिक क्या चाहता था कि वो रूह क्या नहीं जानती थी परम धाम में, वो राजी की रूहों क्या नहीं जानती थी, आशिक के दिल में क्या है ये रूहों को वहां खबर नहीं। समझ में आ गया, कितनी बात समझ में आ गई।
अब राजी ने दिल में महल का दरिया लिया कि मैं अपने दिल की आशिकी दिखाऊं, मेरे दिल में क्या है। कौन आशिक है? जैसे लैला और मजनू, हीर और कुन्नू का उदाहरण वाणी में आया है। ऐसे हीर और कुन्नू की कहानी बताई कि देखो ये दुनिया के आशिक कैसे, फिर मैं रूहों तुम्हारा आशिक है। तो रूहों का दिल, राजी अपने दिल की बातें राजी अपने दिल दिखाना चाहते थे। इसलिए वाणी के इलम अंदर यूं कहते हैं, ये निस्बत देकर तू इन दुख में प्रकाश के हैं हक मिल के कई सुख। तो क्या चाहिए भाई साहब अपन को? राज्य का दिल चाहिए। अब हम काय के आशिक होना चाहिए? अब इलम ने हमें समझ दी, इसके पहले हम परामर्श थे, हम नहीं जानते थे। ये इलम ने हमें समझ दी कि हमको क्या खोजना है इस संसार में आकर के, राज्य का दिल खोजना है, दिल में चाहना है, दिल में घुसना है। तब तो राज्य के दिल में घुसेंगे तभी तो हम राज्य को पाएंगे। तो घुसना पड़ेगा तो क्या करना पड़ेगा? उस दिल में जाने के लिए हमें खोज करनी पड़ेगी। खोज कैसे करेंगे? वाणी से खोज करेंगे। अपन का पढ़ने का वाणी समझ में नहीं आती ना, अपन वाणी क्या करते? पढ़ेंगे तो ज्ञान देंगे, पढ़ेंगे तो राज्य का श्रृंगार दूसरों को बताएंगे, पढ़ेंगे तो परम धाम की चटनी पढ़ाएंगे। पढ़ते इसलिए, लेकिन पढ़ने का उद्देश्य होना चाहिए ना, तो इसको खोजो। और जैसे आप चांद में आदमी पहुंच गया ना, कैसे गया? खोज से गया। मंगल ग्रह तारा है, करोड़ों मील दूर है, करोड़ों करोड़ों, कितने वर्ष लग जाते जाने में, वहां आदमी पहुंच रहा है, खोज हो रही है। ऐसी वाणी क्या है? खोज है। इसमें क्या चाहिए? हमारा अंतिम दिल क्या होना चाहिए? खोज से राज्य के दिल में घुसना चाहिए। इतना समझ में आ गया ना? इसलिए वाणी कहती है, अपन नहीं कहते हैं, ये वाणी कहती है खोजी खोज मिटावे अंधकार। जो खोज करेगा वो क्या करेगा? अपना अंधकार मिटा लेगा, माया से हट जाएगा। वो खोज करके कहां बैठ जाएगा? धनी के दिल में। मूढ़मती न जाने विचार। मूढ़मती कौन? ये जीव जो सृष्टि है, ये उसके अंदर विचार आने वाला नहीं। ये किसके अंदर विचार आएगा? जो ब्रह्म सृष्टि है, जो महामती है, जिसको तारतम्य मिला है। इसलिए जिन खोजा तिन पाया। जो खोजेगा उसे क्या मिलेगा? मिल जाएगा। समझ में आ गया ना? गहरे पानी पे। गहरा पानी क्या है? तारतम सागर। गहरा पानी क्या है भाई साहब? तारतम सागर। ये तारतम सागर में आप डुबकी लगाओ। क्या लगा के जाओगे? हमें राज्य के दिल में घुसना है, हमें राज्य का दिल चाहिए, उसमें जाकर के बैठना है, वो दिल देखना है। तो उनने कहा कि अपन तो आत्म तो परामर्श में, उस पर विषय पर नहीं जाएंगे क्योंकि फिर से पूरा नहीं हो पाएगा। तो आत्म जागृति में क्या किया अपन ने? राज्य ने क्या कहा कि आप क्या करो? धनी के अंगों को देखो। क्या देखो? अंग कौन किनके देखना है? जो आशिक है हमारा। इस संसार में आशिक मासूक होते ना, तो जो मासूक होती वो अपने आशिक को देखती है। क्या सुंदर है, दुनिया की बात है, लगता ना? क्या रूप है, क्या रूपवान है, क्या ललाट है इसका, क्या इसके अंदर नूर है, क्या भुजाएं हैं, क्या उसका वो है, देखा उसके वस्त्र, उसका पहनावा, उसका शब्द। फिर वो क्या होती है? वो मासूक क्या चाहती है? आप उस मासूक क्या चाहती है? तो उसने ये देख लिया, वो तो फिदा हो गई। और फिर क्या चाहती है? अब मेरे आशिक में, मेरे उसके दिल में मेरे लिए क्या बात? समझ में आ रही ना बात हमारी? ये खोज है, ये चर्चा कर रहे सुंदर साहब सही कहते हैं, राज्य के हुक्म से हो रही है। वाणी ऐसे ही पढ़ना चाहिए, वाणी ऐसे ही खोजना चाहिए। समझ में आ रहा ना? अब वस्त्र भूषण तो बैठ गए अपने अंदर, पढ़ लिया अपन ने वस्त्र भूषण। ये वाणी कहती है अभी आएगा, ऐसी वाणी में आएगा। खोल लिया, वस्त्र भूषण देख लिए, राज्य का ललाट देख लिया, ललाट के गुण देख लिए, नैनों के गुण देख लिए, कानों के गुण देख लिए, राज्य की अधरों की, नासका की, उनकी पेट पसलियों का उनका पूरा वजूद देख लिया अपन ने। और अपने क्या हो जैसे देख लिया तो रूह क्या हो जाती है? खड़ी। काय के लिए खड़ी होती है? अभी इसके ऊपर वाली पंच महाराज जी से कहा था पढ़ो
ये काय के लिए खरीदी हुए है? ये चाहती है अब हम राज्य का इश्क देखें, उसकी अपने आशिक, जो मेरा आशिक रूह है वो कितना सुंदर हमें मिला आशिक, ये खुदा मिला है, इसके दिल में है क्या, ये राज्य ने चाह बनाई। तो वाणी कहती है खोजा, तो वाणी खुद कहती है, क्या कहती है? जो रूह बैठी हक दिल में, ये चुपाई नोट कर लेना, बहुत से लोग सुन रहे हैं, समझ लेना। जो रूह बैठी, बैठी मतलब होता है घुस जाना, बुंदेलखंडी शब्द है बैठना, बुंदेलखंडी में बैठना, बढ़िया। तो बुंदेलखंडी शब्द कहते हैं जो रूह बैठी हक दिल में। अब रूह हक दिल में जब गई देखने के लिए, राज्य का शोभा देख ली, उसने श्रृंगार की आशिक हो गई, वो तो कुर्बान हो गई। अब रूह क्या हो गई? आशिक हो गई। जैसी वो हक दिल में बैठी तो मगन हुई नियामत, उसके अंदर घुस गई जब दिल में, तो देखा इसके दिल में तो हमारी रूहों के प्रेम के अलावा इसके दिल में तो और कोई बात ही नहीं है। प्राणनाथ प्यारे, जब रूह बैठ गई इसके अंदर, वाणी कहती है जो रूह बैठी हक दिल में तो मगन हुई नियामत। तुम उसकी नियामतें हैं, उसकी कृपा, उसकी मेहर, उसकी चाह, उसके इश्क में, उसके प्रेम में पागल हुई। तो दिल में क्या करता है? हक के हादी रूमों में पहले हक दिल मां है, जो चीज प्यारी, ध्यान रखना, जो चीज प्यारी रूह को ताई हक पल छोड़ा दे। अरे ये तो हमारे दिल में आता है कि ये मेरा आशिक हमारे लिए क्या करे? नाच करे। हमारे दिल में आया कि हमारा आशिक हमारे लिए नाचे, हमारा आशिक हमारे लिए फिरे, हमारा आशिक हमारे लिए श्रृंगार करे। ये तो वही करता है जो मैं दिल से चाहती हूँ। तो जो दिल रूप बैठी है दिल में तो मगन हुई नियामत, और जो कदी पड़ी खोज में, खोज में आ गई ना, खोज कहां तक है? ये चुपाई बहुत ध्यान से सुनना। जो कदी पड़ी खोज में, अब खोज तो हमारी कहां है? राज्य के दिल तक जाना। कहां तक जाने की है? अब दिल में हम चले गए तो आप कहे, अब कई लोग और पढ़ते ही थे, खोज बोले अब हमारी पूरी हो गई, दिल पाया नहीं, उनके पास ज्ञान आ गया, समझ आ गई, चिंतन आ गया। तो वो क्या वाणी को कहती, जो कभी पड़ी खोज में तो उभरे ना लग क्यामत। क्यामत मतलब मर जाएगी, वो खोजते ही रह जाएगी। खोज के लिए क्या करना है? राज्य का दिल में जाना। समझ में आ गया इतनी बात? इतनी समझ में आ रही है बात? काय में जाना है राज्य के? वाणी पढ़ना शुरू करेंगे, कहा जाना है राज्य के? क्योंकि क्यों आए संसार? ये इलम अंदर यूं कहते हैं, तो निस्बत देकर दुख, निस्बत से दुख दिखाया राज्य ने, है ना? इन दुख में बता सके है हक दिल के कई सुख है। परमदास में राज्य अपना दिल का दरिया नहीं खोल सकते थे, इस माया में बिठा करके वो दिल का दरिया क्या है? खोल दिया। हक के दिल का इश्क आ गया ना? अब हक के दिल का इश्क, अब हक के दिल का इश्क क्या है? देखो, इश्क सागर है दिल राज्य का। वाणी कहती है ये जो सागर पांचवा है ना, इश्क दान सागर दिल हक है। राज्य के दिल में इसके का सागर है। सागर मतलब इतना प्रेम रूहों के लिए, इतना इश्क रूहों के लिए उसके अंदर भरा है, तो पीना है, उसको पीना है। तो कहते शराब मेरी सुराही का, ध्यान देना उसी बात को, शराब मेरी सुराही का। अपन गाते हैं रोज रात को बंगला जी में, इश्क सुराही प्रेम का प्याला। राज्य का दिल क्या है? इश्क की सुराही है, और नेत्र कमल क्या है? उसके प्रेम के प्याले हैं। वो क्या करता है? अपने इश्क का शराब अपनी आंखों से पिलाता है, रात दिन पिलाता है। तो शराब मेरी सुराही का, देखो अपनी निस्बत सुन लेना सुंदर सा, जे किसी को मिलने वाला नहीं है। वाणी बताती है ये शराब मेरी सुराही का रखिया था मोहर कर। आज तक परमधाम के अंदर तो मिलता था, आज तक उस पर क्या थी? मोहर थी। खोलने वाला कौन था? आखिरी में स्वामी श्री प्राणनाथ जी आएंगे, वो उसको खोलेंगे। जैसे इस संसार में किसी के घर में छापा पड़ जाता है, छापा पड़ता ना,
तो क्या कि शासन एक मोहर लगा देती है, कलेक्टर उस पर साइन कर देता है और कलेक्टर के साइन से ही ताला खुलेगा। तो ये जो दिल पर जो मोहर लगी थी उसे किसको खोलना था? जब धनी खुद आएंगे। क्योंकि जब मोहम्मद गए ना 4 आसमान पार करके, कहा ना आओ मोहम्मद, हक ने क्या दिया? मेहर का दरिया का मेहर का प्याला दिया सकता। बोले मुझे मीठा ना लगे बिना उम्मत। अरे मेरी उम्मत तो बड़ा मोह से बनी, हमें इनके बिना ये मीठा नहीं लगता। सोचो मोहम्मद ने क्या कहा? बोले हम पिएंगे, यानी जब तुम आओगे तब हम उनके साथ बैठ के पिएंगे हम प्याला। वो प्याला मना किया। सोचो धनी जिसको मेहर का प्याला पिलाए वो कहे हमें नहीं पीना, क्यों नहीं पीना? क्योंकि हमें उम्मत के बिना ये प्याला अच्छा नहीं लगता। श्यामा जी कहती है पिएंगे हम नहीं, जब तुम आओगे तब हम शराब पिएंगे। तो जो शराब मेरी सुनाई का जो रखिया तुम मोहर कर खोलने कईयों किया सबने दुनिया में। तुम ऐसा ना सोचो खोज नहीं हुई इसकी। इतनी बड़े बड़े किलंकार, बड़े बड़े ऋषि, बड़े बड़े मुनि, बड़े बड़े तपस्वी, वेद में वेदांत हो गया, वेदों का ज्ञान ही खत्म हो गया। वेदांत क्या है? वेदों का अंत हो जाना। खोजा तो कई खोजा पर क्यों खो पावे खेल कबूतर। ये किसके लिए था? गुणों के लिए। खेल कबूतर क्यों पाएंगे? रखिया तुम्हारे वास्ते। ये किसके लिए रखा था? आपके वास्ते रखा था। तब कहती है श्यामा जी कहती रखिया तुम्हारे वास्ते तुम ही लो दिल धर। अब दिल में धर लो। क्या धर लो? ये तुम्हारे लिए रखा था। अब पीने का समय आ गया है, राजी अब पिला रहे हैं। रखिया था दिल धर, तुम लो दिल धर फूल प्याले। समझना बात? फूल प्याले जाते ना, फूल प्याले तुम ताले। फूल प्याले पीछे बैठो, फूल प्याले फूल प्याले तुम ताले। किसके ताले में है भैया? आपके भाग्य में है सुंदरता। फूल पाले तुम ताले, अछूत पियो भर भर। अछूत शब्द लगाया। अछूत मतलब ब्रह्म सृष्टियों के अलावा इसे कोई नहीं छू सकता, जो आज तक किसी ने नहीं छुआ, जो किसी ने आज तक नहीं पाया। अछूत, अछूत का मतलब क्या होता है? जैसे किसी ने अछूत पियो भर भर। अब राजी वो अछूत प्याला जो किसी ने नहीं पाया, अब वो आपको पिला रहा है। अब क्या कहते हैं उसके आगे? शराब मेरी सुराही का रूहो मस्ती देवे पूरन। ध्यान देना भाई साहब, शराब मेरी। अब मेरे दिल की जो सुराही खुलने वाली है, दिल दरिया खुलने वाला है, जो हम तुमको पिलाने वाले हैं इस दुनिया में बिठा करके, जो परम धाम में आज तक नहीं पिया तुमने, वो चीज तुमने नहीं जानी। तो शराब मेरी सुराही का है ना, पूरन मस्ती देवे पूरन, पूरी मस्ती देगा। ध्यान देना, कहाँ से मिलेगी? इलम लदुन्नी दीवे लज्जत। ध्यान देना, क्या देगी? उसका स्वाद कौन देगी हमको? आगे ना भाई साहब, आगे ना क्या पढ़ना चाहिए हमको? इलम पढ़ना चाहिए, इलम पढ़ना चाहिए। इलम की समझ नहीं होगी भाई साहब। अपन को एक बात सिखाई गई है, अरे भैया ज्ञान यहाँ नहीं पढ़ने, ज्ञान ही नहीं बनने, हमें जिसका देते हैं वाणी पढ़ने। अरे बोले हम नहीं पढ़ने यार, ऐसे राजी देते हैं, ऐसे ही आ जाएगा हमको। हमें नहीं पढ़ने तो ज्ञान यहाँ नहीं करने। ज्ञान कहाँ पढ़ता है कोई पढ़ने? क्योंकि उसको ये पता नहीं कि इलम लदुन्नी देवे लज्जत। लज्जत मतलब इलम लदुन्नी वो स्वाद देगा। प्याला क्या है? ये ताकमानी वो प्याला है, वो पिलाएगी और वो स्वाद देगी। असल बका अरस से तन। कौन से? अरस बका के जो तन है उन्हें शराब बनाए जाएगी। तो इसलिए कहते हैं जो रूह बैठी हक दिल में, तो मगन हो नियामत तो क्या हो जाएगी? राजी के प्याले में, फूल में, शराब में वो ऐसी मस्त होगी कि पूर्ण मस्ती मतलब झूमेगी, पागल होगी, दीवानी हो जाएगी। ऐसी दीवानी होगी कि हम बताते उसके भी 10 मिनट ऊपर। उसको फिर क्या चाहिए? संसार, क्या चाहिए? माल, क्या चाहिए? पढ़ाई। इसलिए जो वाणी खुद कहती है और सबन से चित भंग
तब धनी जी से रसे रंग। चित्त से बस अपन दृष्टा है, दृष्टा से देखो संसार, पर उसमें चित्त नहीं है। चित्त कहाँ होना चाहिए? शराब पीना है, बैठना है, उसमें चाहिए। इसलिए जब ढक दिल में बैठे तो एक दूसरी सुराई में घुस गए, वो मगन कायम होगी, हक की नियमों में मगन हो जाएगी। पेट देखे दिल माए, कह दिया ना, रूह है, पेट देखे दिल माए। रूह है, पेट मतलब घुस जाना, बुंदेलखंडी शब्द बैठना, घुसना। रूह पेट है, हक दिल माए। रूह कहाँ मिल जाएगी? अब उसको तो चाहिए चाहिए, क्या चाहिए? अपने उसके दिल की शराब चाहिए। आशिक है यार, कोई छोटा मोटा थोड़ी, खुदा आशिक है। खुदा की आशिकी देखना चाहती है तो उसके दिल में जाना चाहिए। तो वो क्या करेगी? अब रूह चाहती है, जब राज्य श्रृंगार बैठ गया, उसके नैन, उसके कचवन सब बैठ गए, अब रूह चाहती है कि इसके दिल की शराब हमें चाहिए ही चाहिए। तो क्या करेगी? अपने आप को फना कर देती है पीने के लिए, क्योंकि उसने उसके नैन देख लिए, उसके श्रवण देख लिए, ललाट देख लिया, घुंघराले काले गेसू देख लिए, उसने पसलियां देख ली, उसने जल लाख पीठ देख ली, खंभे देख लिए, मच्छे देख लिए, अधूर देख लिया, नाश्ता की खुशबू ले ली। अब वो चाहती है हमें शराब चाहिए, चाहे उसके लिए हमें मिट जाए। समझ में आ गया? तो क्या हो जाती है? वो मिट जाती है कि वो चाहती है हम दिल में हम बैठ करके घुस जाए। तो आकाई सके सागर में, काय में घुस गए भैया? हक के इसक के सागर में घुस गए। ये जो सागर पानी गहरा कुछ गंभीर, इश्क प्याले दरियाओं के पीवे मोमिन फकीर। ध्यान रखना, कौन पिएगा? जो मोमिन फकीर है। फकीर कौन है? लालदास। फकीर कौन है? केशवदास। ये फकीर है। देखो इनकी गरीबी, इनकी नम्रता, इनको देखना चाहिए हमें रात दिन आइडियल, ये हमारे होना चाहिए। ये फकीर है, इनके कदम पे चलना है। श्री महावती का हे मोमनो, अरे धरो कदम पर कदम, तुम आए हो धाम से, जगाओ अपनी आत्म, धरो इनके कदम पर कदम, मिलेगी शराब, आई है तो मिलेगी। अब ये वाणी सत्य है, ये मिलेगी। तो क्या कहती है? वो फकीर मोल बनवाना है। फकीर क्या है? कल कुर्बानी द्रवपाल और फना फकीरी मान। अब क्या चाहिए उसको? केवल फकीर चाहिए। आप सुंदर साहब के चरणों में विनती है, जो सुन रहे हैं आप बोल लेना। कौन सा? बड़ा क़यामतनामा, तीसरे सिपाही बड़ा जहूर, तीसरा चौथा सिपाही मोहम्मद, उसमें बड़ा जहूर, इमाम सुल्तान का बड़ा मशहूर 36 साल ने उसमें कहा हमें फकीरी दो। क्या मांगा? सब कुर्बान करके कहते फकीरी दो। मोमनों की सब तले की आए खड़ा हो गया सुंदर साहब की सेवा में, सबसे मोमनों की नीची जमात में। देखो क्या करता ना, 36 साल आए, झाड़ू लगा रहा, हर सेवा में पोछा लगा रहा है, श्रृंगार लगा रहा है, पंखा तोड़ रहा है। 36 साल हर सेवा में खड़ा होकर के कहता धनी हमें फकीर दो, क्योंकि उसको पता था फकीरी में ही हमको इश्क मिलेगा। अपना आपा सब दिया कि नहीं? आप हो गए नंगे पांव, कुछ नहीं बचा, सब दे दिया, सब चले की खड़ा है, अंतिम लाइन में खड़ा हो गया। अजीज होए, उसकी छुपाई है, अजीज होए, बड़े नम्रता से अजीज होए, अजीज होए नवायासी कहे मुको करो बख्शीश। अब हमें धनी को दे दो फकीरी, अब वो दो हमें गरीबी, वो दो हमें यतीमी। दुनिया से आजाद किया और फकीरों के मिलावा में लिया। बोलो श्री प्राणनाथ प्यारे की। धनी तब देते, मांगो, देना, कुर्बानी करो, मिट जाओ पाने के लिए। लेकिन उसका यही है, पहले आप क्या करो? धनी के वस्त्र धुलकर पढ़ो। एक प्रकार नहीं है, श्रृंगार में, सागर में, परिक्रमा में भरा पड़ा है। तुम्हें जब प्रेम हो जाएगा धनी से, फिर जब उसके दिल को चाहोगे, जब तुम खुद आशिक हो जाओगे। इसलिए अब जो राय बैठ गई वो दिल में, वो राज्य की इसकी
नियामतों में क्या हो जाती है, मगन हो जाती है। यही वाणी कहती है, यही ये मंदिर कहता है, यही हमने ये पाने का बिल्कुल तरीका बताया। और गहरी बातें हम कैसे बताएं, लेकिन ये तरीका है राज्य को कृष्ण का पहुंचने का। रूहे निकल न सके क्या कह दिया अब वो कैसे निश्चयी, ये आशिक के दिल में जो भिड़ गई, ये दुनिया की देखो आशिक मासूम, दुनिया का आशिक मासूम देखा ना, यहाँ की देखो लड़का लड़की को बाथरूम में भी मिले, टट्टी में भी मिल गए, कहूँ उधर चले गए, कहूँ उधर चले गए, वे घूमते ना। देखो ले वाणी ने उदाहरण दिया हीर और राजा का, शशि और कुंदू का उदाहरण दिया कि नहीं। देखो क्या उसमें दुनिया क्या पागल दीवाना हो गया। क्या हम राज्य के दिल का सुख पाने के लिए सुंदर साहब फकीर नहीं बन सकते? वो हम क्या उसको पाने के अपन को मिला ना मिले चाहे ना मिले, हमें राज्य मिला, हमें तो राज्य में कुर्बान हो ही जाना चाहिए। ये तो बाजी प्रेम की मैं खेली पिया के संग, और जीत गई तो मैं पिया की, और हारी तो पिया के संग। ऐसा मौका मिला है मिले चाहे ना मिले, आज बना तो बाहर गई तो भी रांची की रही, और जीती तो भी रांची की रही। लेकिन कर कुर्बान मिला कर दो धनी पर मिट जाओ पतंगा, भूखा के खो जाओ। इसलिए जो बैठ गई, जो धनी के दिल में घुस गई सुंदर साहब, वो फिर दिल से कभी उभरने वाली नहीं है। जो आका करे मेहरबानगी, वाह, जो हक करे मेहरबानगी कब मिलेगी? जब राज्य मेहर करेंगे। मेहर कब करेंगे? जब तुम एक कदम बढ़ाओगे, कहा तुम एक कदम आओ मैं करूं 10 मेहर जी। जब आप चलोगे, करोगे, उठोगे, बैठोगे, उसके लिए कुर्बान होगे, चिंतन करोगे, मनन करोगे, तब मेहरबानी करेंगे। बिना मेहर के मिलने वाला नहीं है। इसलिए जो हक करे मेहरबानगी, कोई न विदा अरे तो इन विध होवे हुकुम। हुकुम क्या है? सुंदर साथ सुन लो, है ना। हुकुम क्या है? हुकुम तो लाना पड़ेगा, दिखे तो में हुकुम। तो वाणी कहती है जो लोग इल्म को हुक्मे कहा नहीं समझाए, जब तक इल्म को हुकुम का स्वरूप नहीं मानोगे, अपने आप को नहीं समझाओगे, तो वाणी कहती है हमें वैसा करना। क्या है राजी का? वाणी का कहती है हमको हुक्म देती है। तो जो लोग इल्म को हुक्मे कहा नहीं समझाए, तो लो तू आपको क्यों कर सके जगाए। कैसे जगाओगे? इसलिए कहते हैं राज्य की वाणी क्या है? हुक्म का स्वरूप है। इसे अपने सिर पर ले लो, इसे मानो और ना मानो। वाणी तो कहती है उसमें चलो। आ गया हुक्म समझ में? इसलिए कहती है तोबा तोबा करिया, तोबा तोबा हाय हाय करोगे। जो भूली चूकी हार, हार मतलब हो अब सिंधी में बता रहे, जो भूल गई, जो इस बार चूक गई, जो इसके का प्यारा उससे छूट गया, जो राजी का दिल छूट गया, उसको नहीं मिला, तो भूली चूकी हार क्या करना है? चलना धनी के हुक्म में। काय पे चलना भैया? हमको धनी के हुक्म पर चलना धनी के हुक्म में। ये सुख पाइया पार, पार मतलब जिससे हमारा धनी खुश हो जाए। धनी को तो खुश करना है ना, कि नहीं करना? उठ के आप भरी रहो, लो अंग में आनंद, ईशक्त दिखाओ अपना, मासूम करो प्रसन्न। राज्य प्रसन्न करेंगे तब तो मेहरबान भी करेंगे। इसलिए कहते हैं हमको काय पे चलना है? राज्य के हुक्म को सिर चढ़ा लो। तब करे, क्या कह रही है? एता बल रूहे तब करे, कहते ना एता बल जब तुम किया। भैया बल तो करने पड़ेगा, ताकत तो लगाना पड़ेगा, मेहनत करने। एता बल जब तुम किया, अरस परस सुख धाम। अरस परस क्या लाएंगे? नहीं, एता बल जब तुम किया, अलमस्त बल सुख धाम। अलमस्त मस्त हो जाओगे राज्य के दिल की सुराही में। अलमस्त बल सुख धाम, बल करने पर सुख धाम। अरस परस जब तुम हुए,
अभी आपने अरस परस कर लिया, अपना दिल देकर राज्य का दिल ले लिया। अरस परस जब तुम यूं हुए तब सुख देवे श्यामा श्याम, तब राज्य आपको वो सुख देने वाले हैं। बिना बल के कुछ काम बनने वाला, वो बल कौन देंगे? धनी देंगे। बल कौन देगा भाई? अपन तो नहीं, घरे बैठे हम तो हाथ हुकुम के, घरे बैठे अपन हम तो हाथ, बस हक्के हाथ हुकुम, इत हमारा दोनों हुकुम हुए। वाणी कहती हुकुम को सिर दोष दे बैठ सके मोमिन। एक तो राज्य पहले करो और अपन दोष और नहीं है, हुकुम हुकुम को दोष लगा रहे और उल्टा करके बताओ। ये तो है कि जो वाणी हुकुम कह रही वो करने लगो, तब कहती हो कि हम तो हाथ हुकुम के। ये मार्फत में कह रही कि हम हुकुम पे जब चलन लगे, जैसे एक लड़का किसी के हुक्म पर चले, भैया तो वो के ऊपर भेजा बगैर, तो तब वो वाणी कहती जब पूरा हुक्म तुमने ले लिया तब अर्जिया है ये धनी, इसकी चाहिए ना बल चाहिए धनी का, तब कहते धनी हम तो पूरा हमने हुक्म पे चलने लगे, हमारे अंदर अब्बुल कोई नहीं है। जैसा वाणी कहती वैसा हमने पूरा अपना वजूद बना लिया। अब कहती है हम तो हाथ हुक्म के, हक्के हाथ हुक्म कहते हमारा क्या न चले, जो जानो तो पसंद नहीं, जो या ना जानो तो राजी रखो, जानो तो रखो। दलगीर देना हो तो दो, हमने तो मेहनत करी, अपना बल लगाया। ये छुपाई ये यहाँ पर आती है ऐसी करके। इसलिए एक बल जब तुम करोगे सुंदर साथ, तब ये मेहनत करोगे, वाणी पढ़ोगे, वाणी समझोगे, चलोगे, राज्य के दिल में घुस जाओ, इतना गुण क्या करें, तोबा तोबा हाय हाय करते रह जाओ। इन भूली चूकी हाय जो समय को भूल जाएगी उसे कुछ मिलने वाला नहीं है। जब उठाया चाहे खसम, अरे तब उठाया चाहे खसम में, राजी जिसको उठाते हैं, राजी जिसको फिर देते हैं तब उठाए जाए उसको, राजी जिसको उठाएंगे फिर उसी को राजी देंगे। अब अपनी करके देखो, अपने आप को देखो, तो क्या राजी हमारे ऊपर मेहनत करने वाले हैं, मिलने वाला है क्या? उसने किसने कहा तुम एक कदम चलो मैं 10 मिनट करूं, जी जी तुम एक कदम तो धरो, तब रहने बंद करने वाले हैं। श्री महामत हुकुमे कहत है। अब श्री महामती हुकुम से इंदावती, महामती कौन? इंदावती। अब राज्य